सिक्किम राज्य के ज़ेंडेन लिंगजिरपा, जी हाँ, ज़ेंडेन लिंगजिरपा ने इस साल 2018 की यूपीएससी परीक्षा परिणाम में सफलता पाई है। उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आयोजित यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा 2018 में 725वीं रैंक बनाई है। सिक्किम राज्य से ताल्लुक रखने वाले ज़ेंडेन ने वीर गोरखा वेब टीवी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने काफी योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई की, जिसके कारण उनको सफलता मिली। साथ ही वो अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और अपने मित्रों को देते हैं। आपको बता दें कि सिक्किम में उनके परिवार रहते हैं और बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीने वाले ज़ेंडेन बेहद प्रतिभावान शुरुआती दौर से ही रहे हैं। उन्होंने दार्जिलिंग के प्रतिष्ठित सेंट पॉल स्कूल से क्लास 5 से पढ़ाई शुरू की। बाद में उन्होंने दिल्ली जाकर अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की। नमस्कार, वीर गोरखा वेब टीवी में आज सिक्किम के गौरव ज़ेंडेन लिंगजिरपा, जिन्होंने 725वीं रैंक बनाई है यूपीएससी परीक्षा 2018 में, सिक्किम राज्य को उन्होंने गौरवान्वित किया है। आइए, आज हमारे साथ वो मौजूद है। ज़ेंडेन जी, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले आपको सफलता का काफी शुभकामना। थैंक यू सो मच। अब आप ये बताइए, आपने कैसे ये मुकाम हासिल किया, कैसे परीक्षा पास की, उसके बारे में जानना चाहेंगे लोग। अच्छा, आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो यूपीएससी एग्जाम है, देयर हैज बीन लॉट ऑफ हाइप अबाउट दिस एग्जाम, बट इफ यू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, ये बहुत अच्छा मुकाम है सिविल सर्विसेज जाने के लिए और गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए, फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज लार्जर सिविल सोसाइटी के लिए। एंड इसके लिए एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क और डेडिकेशन। तो आई थिंक हार्ड वर्क पेज ऑफ। सो इन माय केस एज वेल एज आई थिंक इन ऑल केसेस हार्ड वर्क ही है एक रास्ता इसके लिए। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? आई थिंक बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, जैसे मेरे मम्मी पापा, मेरे सिस्टर्स, फ्रेंड्स और काफी हद तक मेरे खुद का डेडिकेशन। सो आई थिंक इट्स अ जॉइंट कंट्रीब्यूशन। आप हमें ये बताएंगे कि आप के बारे में सोशल मीडिया में एक चीज चल रही है कि आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। एक्चुअली आपको ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए क्या सिलेक्शन प्रिफेयर किया जाएगा? सॉरी, क्या आपका? मैं ये कह रहा हूँ, आपका यूपीएससी में 725वीं रैंक बनी है। लोग आपके बारे में सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि सिक्किम के आईपीएस बनेंगे, कोई लिख रहा है आईएएस बनेंगे। व्हाट इज वो एक्चुअल क्या है? एक्चुअल में आप आईपीएस के लिए सेलेक्ट हुए हैं या अन्य सर्विसेज? नहीं, फ्रैंकली अभी तो ये सिविल सर्विसेज बोल के अराउंड 23-24 सर्विसेज के लिए एक जॉइंट एग्जामिनेशन है, तो हमें प्रेफरेंस देना होता है। तो लोग जनरली फर्स्ट आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस ये सब प्रेफर करते हैं। तो फ्रैंकली मेरा रैंक इस बार उतना अच्छा नहीं है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट कि ये एग्जाम क्लियर होना मतलब आईएएस या आईपीएस या आईएफएस ऑटोमेटिकली नहीं होते, रैंक वाइज एलोकेशन होता है और ये डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल करता है। तो इसके लिए हमें 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा कि सर्विस कौन सा एलोकेट होता है डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी। जी जी, तो हम अपने हम बता नहीं सकते कि कौन सा सर्विस किसको एलोकेट होगा, दैट ओनली टाइम विल टेल। जी जी, हम अपने यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऑल इंडिया सर्विस की जो एग्जामिनेशन होती है, उसमें रैंकिंग के आधार पे ही बहुत सारी एलिट सर्विसेज जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं वो अलोकेशन होता है। इसलिए अभी किसी भी भ्रम की स्थिति में ना हो कि ज़ेंडेन आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। अभी उनको वक्त लगेगा एलोकेट में। उन्होंने हमारे राज्य को गौरवान्वित किया है। जी ज़ेंडेन जी, ये जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई तो आपने बहुत अच्छी तरह से की है, आपका रिजल्ट ने बता दिया। आपको क्या क्या शौक है, इंटरेस्ट क्या है आपका? अच्छा, मैं स्कूल से ही मतलब आई हैव ऑलवेज डिवोटेड सर्टेन ऑफ माय टाइम टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो मैं कब प्रेपरेशन के टाइम, काफी पढ़ने के टाइम, मतलब जस्ट टू रिलैक्स टेनिस खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, तो मतलब थोड़े मूवीज देख लिए, थोड़े किताब नॉवेल्स पढ़ लिए, यही इंटरेस्ट है। तो इसके अलावा दार्जिलिंग से आपने पढ़ाई की है, तो बचपन की कुछ यादें साझा करेंगे? ये दार्जिलिंग मतलब मैंने क्लास 5 से सेंट पॉल्स में पढ़ाई किया है, तो दिस वाज दार्जिलिंग एंड दार्जिलिंग इन जनरल एंड सेंट पॉल्स इन पर्टिकुलर हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू मी। तो आई थिंक मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में जो मैंने दार्जिलिंग से और सेंट पॉल से सीखा वो मेरे लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण रहा है इस पूरे मतलब प्रिपरेशन के दौर में. तो आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक सेंट पॉल्स एज वेल एज दार्जिलिंग इन दिस रिगार्ड. उस सिक्किम राज्य के बारे में आपके क्या विचार है? वहां पे युवा जो है आजकल यूपीएससी परीक्षा में काफी अच्छे मोटिवेटेड हो रहे हैं. पिछले अगर 5-6 साल का देखा जाए तो वहां पे निधि दहल निकले हैं, उसके अलावा एक आईपीएस भी बने हैं, अपराजिता राय भी आईपीएस बनी है. आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आप सफल रहे हैं परीक्षा में, सफल व्यक्ति की बात सुनी समझी जाती है. सिक्किम के युवाओं को और भारत में रहने वाले अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जैसे आपने बोला कि 5 साल में काफी सिक्किम से लोग आए. आई थिंक दार्जिलिंग से भी काफी लोग आए हैं इस एग्जाम के जरिए. तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर एक युवा सिविल सर्विसेज करने के लिए और सरकार के प्रति काम करने के लिए बहुत मतलब एम्बिशन है, तो आई थिंक ये एग्जाम एक हार्ड वर्क और पेशेंस के जरिए आप इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं. एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ केपेबल यूथ इन सिक्किम, दार्जिलिंग एंड फॉर दैट मैटर होल ऑफ इंडिया. So my message would only be, this exam is not ultimate, but if this is your ambition, then you should go for it. नॉर्थ ईस्ट से आते हो आप, नॉर्थ ईस्ट के छात्र को चुनौतियां रहती है या उनको ये चीज एडवांटेज हो जाता है यदि वो इन प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जाते हैं? I don't think there is any एक advantage or disadvantage for the people of North East. ये एग्जाम बहुत ही ओपन है, सिलेबस सबके लिए एक ही है एंड सबका मतलब जो स्कूल का जैसे पढ़ाई किया है, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि आईसीएसई या आईएससी में या ग्रेजुएशन में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेजेस है या नहीं, बिकॉज दिस इज ओपन फॉर ऑल. तो ये एग्जाम सिमिलरली देयर इज नो डिस्टिंक्शन. एंड अगर आप मतलब बहुत ही एक डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से गए, देन आई थिंक एनीवन कैन बी सक्सेसफुल. चलिए, आपने वीर गोरखा वेब टीवी से जुड़ के हमारे युवाओं का मार्गदर्शन किया, लोगों को बताया कि सिक्किम राज्य से जो हमारे गौरव है जेंडन लिंग जेरपा जी, उनको एक बार पुनः पूरे समाज की तरफ से, हिंदुस्तान की तमाम मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ से पुनः बधाई. आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.